अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिए। लेट ABCD बी ए स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ यूनिट लेंथ 1, लेट अ सर्कल C1 सेंटर्ड एट A विद यूनिट रेडियस इज ड्रॉन, सेंटर्ड विद टचेस, है ना। आप लोग करिए इस क्वेश्चन को, है ना। इस क्वेश्चन को पढ़िए, करिए, फिर मैं आप लोगों को बताता हूं। अब देखिए क्या बोल रहा है यहां पे, लेट ABCD बी ए स्क्वायर, है ना। अब मैं इसमें भी देखो नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाता हूं। डायग्राम बना लो, ABCD एक स्क्वायर है, राइट, ABCD, और इसकी लेंथ यूनिट है। सर्कल C1 सेंटर्ड विद यूनिट रेडियस, तो एक सर्कल ऐसा हो जाएगा जिसका रेडियस 1 है, ठीक है ना। ये ऐसा इधर की तरफ भी जाएगा, बट आई डोंट थिंक उसकी वैल्यू रिक्वायर्ड है। अनदर सर्कल C2 विच टचेस C1 एंड द लाइंस AD एंड AB आर टेंजेंट टू इट, तो ये एक सर्कल है, राइट, ये एक सर्कल है, इज ऑल्सो ड्रॉन। लेट द टेंजेंट लाइन फ्रॉम द पॉइंट C टू द सर्कल C2, ये सर्कल C2 है ना, ये सर्कल C2 है, मीट द साइड AB एट E, है ना। ये एक टेंजेंट बनाइए जो E पर मीट कर रही है। इफ द लेंथ ऑफ EB, लेंथ ऑफ EB हमें पूछी है अल्फा प्लस √3 बीटा, वेर अल्फा एंड बीटा आर इंटीजर्स एंड अल्फा प्लस बीटा इज। बहुत ही बेहतरीन ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है दोस्तों। ये ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है ना, मैंने और कहीं भी देखी हुई है। मैंने ये ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम दोस्तों देखी हुई है NSCJS नाम के एक एग्जाम में, बहुत छोटा सा, बहुत छोटे बच्चों के लिए एक एग्जाम होता है, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था, और बहुत पहले की बात है, 2016 की बात है। 2021 में ये जेई मेन में आया। मैं बच्चों को क्या बोलता हूं हमेशा कि यार स्टैंडर्ड रिसोर्सेज है ना, स्टैंडर्ड रिसोर्सेज, स्टैंडर्ड एग्जाम्स कौन से होते हैं, जैसे छोटे बच्चों के लिए NSCJS हो गया, IUQM हो गया, बड़े बच्चों के लिए ISI हो गया, KVPSX हो गया। इनके जो प्रॉब्लम्स है ना, दीज प्रॉब्लम्स आर ऑफन दोज प्रॉब्लम्स जहां से इंस्पिरेशन लेते हैं जेई मेन जैसे एग्जाम्स, राइट, क्योंकि जेई मेन भी एक स्टैंडर्ड एग्जाम, करेक्ट। तो इसको आप लोग डेफिनेटली ट्राई कीजिए। मैं आप लोगों को बताता हूं कैसे होगा, और बहुत बढ़िया तरीके से कोऑर्डिनेट से मैं इसको कर सकता हूं, ठीक है, राइट। चलिए किया जाए इसको अब, है ना। अब देखिए, आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये यहां पे टेंजेंट है, करेक्ट। अगर मैं इसका रेडियस R बोल दूं, इसका रेडियस R बोल दूं, ये भी R होगा, और ये लेंथ R√2 होगी, करेक्ट, क्योंकि ये स्क्वायर है। ये लेंथ R√2 है, ये R है, तो R इंटू √2 + 1 इस सर्कल का रेडियस आएगा। देखो ये लेंथ, ये एक सेंटर था ना, जो ये सर्कल C1 है उसका सेंटर है ये, भाई इस सर्कल C1 का ये सेंटर है, उसका रेडियस 1 है, ये पूरी लेंथ 1 है, इसको मैं P बोल देता हूं, AP 1 है, और AP को ही आपने ऐसे लिखा है, तो यार इसका रेडियस जो है ना वो √2 - 1 आ जाएगा, राइट। इसका रेडियस जो है वो √2 - 1 आ जाएगा, करेक्ट। भाई ये लेंथ √2 है, ये R है, R इंटू √2 + 1, और ये लेंथ पूरी 1 है, तो AP की लेंथ भाई साहब 1 आ गई, मतलब √2 - 1 आ गई। AP की लेंथ 1 है, तो रेडियस की लेंथ √2 - 1 आ गई, ठीक है ना। चलिए अब दिमाग लगाना पड़ेगा फिर से, ठीक है, फिर से हम लोगों को कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। अब देखो दोस्तों, ये एक सिमेट्रिक फिगर है ना, ये एक सिमेट्रिक फिगर है दोस्तों। सिमेट्रिक फिगर का क्या मतलब होता है मैं आप लोगों को बताता हूं। ये एक सिमेट्रिक फिगर है दोस्तों, इसका मतलब पता है क्या है, ये देखो, ये लाइन है ना, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, मतलब ये जो सर्कल होगा यहीं पे ही इसको टच करेगा, यहीं पे ही इसको टच करेगा, ये पक्की बात है, करेक्ट, ये पक्की बात है कि यहीं पे इसको टच करेगा। अब आप देखिएगा दोस्तों, ये इसका सेंटर हो गया, है ना, ये टेंजेंट हमारी आ रही थी, राइट, करेक्ट। ये लेंथ आपने मुझे कितनी बताई, R√2 है, ये लेंथ R√2 थी, याद कीजिए आप, ठीक है। मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं, मेरे को ये E निकालना है, ये B निकालना है, ये A है, तो अगर मैंने AE निकाल दिया तो मेरा काम हो जाएगा ना, मेरा काम हो जाएगा, राइट। मैं ज्योमेट्रिकली इसको निकालने की पूरी कोशिश करूंगा, ये भी 90 डिग्री है, ये 1 है ही सही, करेक्ट है ना। अब आप देखिएगा, ये लेंथ आपने मुझे बताई √2 - 1 है सर, राइट। ये लेंथ
इसका इंटू √2 है। देखो ये लेंथ r√2 थी, ये देखो r√2 थी ना ये लेंथ, तो ये लेंथ बेटा जी 2 माइनस √2, तो ये लेंथ आपकी हो जाएगी √2 + 1, √2 - 1। इनफैक्ट ये 2√2 है ना, ये लेंथ √2 है, देखिए ये लेंथ 2√2 है, तो ये हो जाएगी 3√2 - 2। करेक्ट, ये लेंथ ऐसी हो जाएगी, राइट। तो अब हम लोग है ना एक काम करते हैं, इसमें एंगल निकालने की कोशिश करते हैं। पहले तो इन सबको हटा देते हैं अपन लोग, हाँ डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। मैं ना एक और तरीका आप लोग को बता सकता हूं इसके अंदर, या तो देखो मैं इस सर्कल की इक्वेशन लिख दूं और यहां से उस पर टेंजेंट डाल दूं, राइट, है ना, या फिर मैं इसको ज्योमेट्रिकली ही प्रोसीड करूं। मैं ज्योमेट्रिकली ही इसको प्रोसीड करता हूं। बेटा IUQM के रिजल्ट में टाइम है अभी, है ना, अभी स्कोर्स आए हैं, रिजल्ट नहीं आए हैं, तो अभी हम लोग भी मार्क्स कलेक्शन कर रहे हैं। जब मार्क्स कलेक्शन होगा तब आपको बताएंगे। पहले इस क्वेश्चन को देखो आप लोग, अल्फा प्लस √3 बीटा आप लोगों को निकालना है, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूं दोस्तों, यार देखो, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाने की अब मैं कोशिश करता हूं। यहां पे ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, क्योंकि बाहर के पॉइंट से टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो बराबर होती है। ये आपका रेडियस ही है r, ये आपका r ही है ना, ठीक है, ये लेंथ आपकी r ही है। तो हम ये चीज सोचते हैं कि क्या हम कुछ एंगल्स लिख सकते हैं, कुछ एंगल्स हम लोग इसके अंदर लिख सकते हैं क्या। अगर हम कुछ एंगल्स लिख पाए तो बहुत फायदा हो जाएगा, वरना हम लोग को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब यार मेरे को जो चीज समझ में आ रही है ना, मेरे को जो चीज समझ में आ रही है वो यही है कि यार ये √2 - 1 है, या तो हम लोग प्रोसीड करें और इसको प्योरली, जैसे ये 3 - 2√2 आपने बताया था मुझे, 3√2 - 2, ठीक है, क्योंकि ये पूरी लेंथ 2√2 है, ये लेंथ 2 - √2 आ रही थी, ठीक है, राइट, है ना। अब यार मैं इसको, ये पूरा एंगल 45 डिग्री था, याद कीजिए आप, है ना, ये पूरा एंगल 45 डिग्री था। मेरी BE की लेंथ आ जाएगी अगर मैं ये एंगल निकाल लूँ तो, ये एंगल अगर मैंने निकाल लिया तो मेरी BE की लेंथ आ जाएगी। और ऐसे क्वेश्चन 2021 और 22 में बहुत आए, ठीक है ना। तो देखिए ये एंगल आप लोगों का, अगर मैं θ1 लिखूं तो देखिए tan θ1 आपका कितना आ रहा है बेटा, √2 - 1 अपॉन 3√2 - 2, 3√2 - 2, करेक्ट, ये आप लोगों का एंगल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए आप, ये समझ में आ रही है ना बात दोस्तों आप लोगों को, भाई ये लेंथ आपकी √2 थी, ओहो ये 2√2 - 2 आएगा दोस्तों, सॉरी 2√2 - 2। अब देखो ये √2 - 1 है और यहां पे आप 2 कॉमन ले लीजिए, √2 - 1 आ जाएगा, तो tan θ1 आपका 1/2 आ गया। तो यार ये अगर आप लोग को पता हो ना, अगर tan θ1 1/2 होता है और tan θ2 1/3 होता है, तो tan θ1 + θ2 π/4 होता है, मतलब ये 1 होता है ना। आप करके देख लीजिए फॉर्मूले से। तो इसका मतलब आपका जो tan θ2 है ना वो 1/3 आ गया, tan θ2 1/3 आ गया, करेक्ट, राइट। अब आपकी कौन सी लेंथ पूछी है, EB लेंथ आप लोगों से पूछी है, करेक्ट। अभी देखते हैं इसको, देखो ये आपका कितना आया था, फिर से देख लो, ये 2 - √2 आया था बेटा, है ना। आपकी ये लेंथ √2 थी, इस वजह से ये 2√2, ताकि √2 आ जाए, -2 आया था 2। अब tan θ1 देखिए, √2 - 1, वापस से मैं कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, इनफैक्ट ये tan θ1 नहीं आया बेटा, है ना, ये आया है आपका 30 डिग्री हो गया ना। तो अब तो ईजी हो गया क्वेश्चन, देखो ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये sin θ1 आया, तो sin θ1 हाफ आ गया, है ना। कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक कर दी मैंने भी यहाँ पे, sin θ1 हाफ आ गया, तो इसका मतलब θ1 30 डिग्री है और θ2 15 डिग्री है, करेक्ट। अब हो गया ये, ठीक है ना। अब देखो BE/1 इज इक्वल टू tan 15 डिग्री आ गया,
और tan 15 डिग्री कितना होता है बेटा 2 माइनस रूट, तो 2 माइनस रूट 3 आ गया। तो ये बेसिकली देखो 2 माइनस रूट 3 है, तो अल्फा 2 आ गया, बीटा -1 आ गया, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी +1, राइट। हाँ साइन थीटा आएगा, बिल्कुल सही बात है ना। तो आप लोगों ने बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर दिया इस क्वेश्चन को। तो आंसर आप लोग का भी बना रहेगा, एक बार चेक कर लो, चेक दी कैलकुलेशन गाइस।